हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंजीनियर्स अड्डा। जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आरआरबी जेईई 2025 की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं क्योंकि वो एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं इसी साल, तो मैं आपको बता दूं कि तैयारी शुरू करने से पहले दो चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। यानी कि दो इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं बताने जा रही हूँ, इसके बिना आप तैयारी शुरू करते हैं तो आपकी तैयारी अधूरी ही रह जाएगी। तो चलिए वो दो इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जो आरआरबी जेईई का नोटिफिकेशन आया है उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसके अंदर काफी सारी चीजें दी गई हैं जो अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप कितनी भी अच्छी तैयारी कर ले उसके बाद भी हो सकता है कि उसमें आपका कहीं ना कहीं जाकर के लिस्ट में नाम ना आए, रिजेक्शन हो जाए। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें दी गई हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एज क्राइटेरिया दिया गया है जो 18 से 33 है। वैकेंसीज आप लोग देख लीजिएगा 2569 इतनी आपको यहाँ पर वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर पेपर का जो एग्जाम का पैटर्न है, जो सिलेबस है, वो सारी चीजें नोटिफिकेशन के अंदर ही दी होती हैं। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट कब से लेकर के कब तक का होना चाहिए आपके पास। तो बहुत सारी चीजें हैं, आपका जो क्वालिफिकेशन है वो भी नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। तो नोटिफिकेशन पढ़े बिना आप तैयारी शुरू मत करना, सबसे पहले नोटिफिकेशन पढ़ लेना। उसके बाद अगला काम आपको करना है कि आपको अब ये जानना चाहिए कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो एग्जाम पैटर्न में आपको यहाँ पे ये सब्जेक्ट्स मिलेंगे। सीबीटी 1 है और एक सीबीटी 2 है। तो पहले हम सिर्फ सीबीटी 1 की बात करेंगे, जिसमें मैथमेटिक्स दिया गया है, जिसमें 30 क्वेश्चंस होंगे जो कि 30 मार्क्स कैरी करते हैं। टोटल 90, सॉरी ये बाद में देखेंगे हम। हाँ, रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस होंगे जो कि 25 मार्क्स कैरी करते हैं। जनरल अवेयरनेस में 15 क्वेश्चंस 15 मार्क्स कैरी करते हैं। जनरल अवेयरनेस का 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। और इस सीबीटी 1 को आपको करने के लिए 1 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि 1.5 आवर्स का समय मिलेगा, 90 मिनट्स का समय मिलेगा आपको यहाँ पर। सीबीटी 1 का ये एग्जाम पैटर्न समझने के बाद दूसरा काम आपको क्या करना है, दूसरा काम आपको सिलेबस को समझना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जनरल अवेयरनेस लिया है। जनरल अवेयरनेस में जो सिलेबस है वो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों में बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन जो क्वेश्चंस का लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है। सीबीटी 2 में थोड़ा सा आपको टफ क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, बट सिलेबस आपका सेम रहेगा। अब पूरे सिलेबस को आपको क्या करना है, पहले ब्रेक करना है। ऐसा नहीं कि आपने सिलेबस देखा और पढ़ना स्टार्ट कर दिया, नहीं। आपको पूरे सिलेबस को ब्रेक करना, उसको समझना है पहले। जैसे कि आपने शुरू किया है जनरल अवेयरनेस से, तो करंट अफेयर को आपको ये देखना है कि कितने साल का आएगा। तो 2 साल का करंट अफेयर आएगा, उसके बाद आप यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट्स में इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर आएगा। तो हिस्ट्री को भी आपको देखना है, 3 पार्ट्स में हिस्ट्री होती है। जैसे कि एक होता है एंशिएंट हिस्ट्री, फिर एक होता है आपका मिडाइवल हिस्ट्री और एक होता है मॉडर्न हिस्ट्री। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हिस्ट्री में ज्यादा क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। एंशिएंट से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो इस पार्ट को आप लास्ट में कीजिएगा। पहले हाईएस्ट वेटेज वाले टॉपिक्स करने हैं आपको। मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इससे आपका टाइम सेव होगा। यहाँ से एक क्वेश्चन मिलेगा, वो भी मुश्किल से मिलेगा। अब उस एक क्वेश्चन के लिए, जिसके चांसेस भी नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा, उसके लिए आपको बहुत मेहनत नहीं करनी है, वो टॉपिक लास्ट में कीजिएगा। अगर हम उसके बाद फ्रीडम स्ट्रगल है, आपका ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में भी क्या मिलेगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी मिलेगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी तो बहुत बड़ी है, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते। वर्ल्ड ज्योग्राफी से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बहुत कम क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें भी आपसे रिवर्स वगैरह पूछ ली जाएंगे या दूसरे देशों के ज्योग्राफिकल प्लेसेस के बारे में पूछ लिया जाएगा, बट इंडियन ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए ये आपको ज्यादा फोकस करना है। यहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस है। मतलब सिलेबस को पहले आपको समझना होगा कि उसमें से क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। पॉलिटी में तो बहुत सारे 395 आर्टिकल्स हैं। अगर मैं सब आर्टिकल्स को भी ऐड कर दूं तो टोटल 470 हो जाएंगे। इतने आर्टिकल्स को पढ़ना इजी नहीं होता है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 100 से 150 आर्टिकल्स ही हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो बस हो गई ना आपकी मेहनत आधी। तो यहां से आपको बस कुछ ही पढ़ना है। अब ये कहां पर मिलेगा वो मैं लास्ट में बताऊंगी। इकोनॉमिक्स से आपका सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, वो भी हर साल नहीं पूछा जाता। इसके ऊपर भी आप बहुत मेहनत नहीं करेंगे तो चलेगा, सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लीजिएगा, जो कि मैं खुद आपको करा दूंगी।
फिर भी आप चाहते हैं कि आपको अपने आप से करना है तो इकोनॉमिक की कोई भी अच्छी सी बुक ले लीजिएगा। आप ल्यूसेंट ले सकते हैं, लक्ष्मीकांत ले सकते हैं, तो वहां से भी इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आपका 1 नंबर वहां से पक्का हो जाएगा, सिर्फ प्रैक्टिस से कर सकते हो आप। स्पोर्ट्स का आपको ये समझना होगा कि स्पोर्ट्स वाला जो टॉपिक है बिल्कुल जरूरी नहीं कि करंट से पूछा जाए, आपसे स्पोर्ट्स में हिस्ट्री का क्वेश्चन भी, मतलब हिस्ट्री इन द सेंस जैसे क्रिकेट का क्वेश्चन है तो जरूरी नहीं है कि आपसे 2025 का पूछेगा। जरूरी नहीं है कि आपसे आईपीएल का कोई क्वेश्चन है तो 2025 का एडिशन नहीं, फर्स्ट एडिशन भी पूछ सकता है, यानी कि क्रिकेट की हिस्ट्री में जा करके भी क्वेश्चन आ सकता है। तो वो आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ करंट का नहीं पढ़ के जाएंगे आप। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आएगा, अवार्ड्स एंड ऑनर से क्वेश्चन आएगा, और जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज है या जो पर्सनालिटीज न्यूज में रही है वहां से पूछा जा सकता है। इस तरीके से पूरे सिलेबस को हर सब्जेक्ट का, चाहे वो मैथ्स है, रीजनिंग है, साइंस है या जनरल अवेयरनेस है, उसको अच्छे से ब्रेक करना है आपको। अब उसके बाद तीसरा काम आपको क्या करना है। अब आप कहोगे मैम आपने तो 2 ही चीजें बताई थी। हाँ, यही 2 चीजें हैं जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तैयारी शुरू करने से पहले आपको ये दोनों काम करने होंगे। पहला मैंने बताया, नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेना, कहीं ऐसा ना हो कि एज निकल गई है और आपने पढ़ना शुरू कर दिया है तो वो मेहनत वेस्ट हो जाएगी। ऐसी बहुत सारी चीजें दी गई हैं जो पहले पढ़ लेना, देख लेना कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। दूसरा काम आपको करना है कि सिलेबस को समझना है और उसको ब्रेक करना है। अब आते हैं उसके बाद आपको चाहिए प्रॉपर पूरा वो कंटेंट। अब आपने ये तो समझ लिया कि सिलेबस में क्या आना है, कहाँ से क्या क्या आना है या क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। अब आपको ये समझना है कि प्रॉपर गाइडेंस कहाँ से मिलेगी, आप ये सिलेबस कवर कहाँ से करेंगे और प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे। तो आपको अगर बहुत ही बेस्ट कंटेंट मिल जाता है कि आप ये श्योर हो जाते हैं कि यहीं से एग्जाम में आने वाला है, तो बस ऐसे ही आपको एक टेबल और चेयर लेकर के बैठ जाना है, और जब तक कि सिलेक्शन आपके नजदीक नहीं आ जाता, यानी कि आप ये श्योर नहीं हो जाते हैं कि हाँ मेरी तैयारी हो गई है, तब तक आपको कम से कम 6 से 8 घंटे ऐसे ही चेयर और टेबल पर बैठे रहना है। चलो, तो ये कैसे पॉसिबल है, प्रॉपर गाइडेंस, वो बेस्ट कंटेंट जो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव है, ये कहाँ पर मिलेगा। तो इसके लिए भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अड्डा 24/7 पर ही आपको 2 बैचेस मिलते हैं। अगर आप CBT 1 और CBT 2 दोनों का एक साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप शताब्दी बैच ले सकते हैं, जिसमें अभी चल रही है डबल वैलिडिटी। तो ये बैच आपको मिल जाता है जिसमें 6 नवंबर से लाइव क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं पहले हमें सिर्फ CBT 1 पे ही फोकस करना है, तो फिर आप RRB JEE CBT 1 के लिए लक्ष्य बैच ले सकते हैं। इसमें भी क्लासेस 6 नवंबर से आपकी स्टार्ट होने जा रही है। दोनों बैचेस लेने के लिए आपको क्या करना होगा, अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। ये एप्लीकेशन आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हो। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि आपको ये करना कैसे है। जैसे कि अड्डा 24/7 मान लीजिए मैंने वेबसाइट ओपन की, 1 सेकेंड, अड्डा 24/7, ओके। और उसके बाद ऑल कोर्सेज पे जाना है, AJE का सेक्शन आपको सेलेक्ट करना है और आप देखेंगे RRB JEE। पहले अपनी ब्रांच यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा, देन RRB JEE आपको यहाँ पे जाना है, और फिर आप देखेंगे तो CBT 1 एंड CBT 2 आपको यहाँ पे फर्स्ट मिल जाएगा शताब्दी। लेकिन लक्ष्य बैच के लिए व्यू ऑल कीजिएगा यहाँ से, और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये रहा लक्ष्य बैच। आपको अमाउंट दिखा रहा है 1500, लेकिन आपको इसमें काफी डिस्काउंट मिल जाएगा। कैसे, जब आप बाय नाउ पे क्लिक करते हैं तो एक कूपन कोड लगाइएगा Y774 और कर देना अप्लाई। अप्लाई करने के बाद में आप देखोगे 1400, सिर्फ और सिर्फ 1400 में, वो भी डबल वैलिडिटी के साथ में आपको ये बैच मिल जाता है, जिसमें सारी लाइव क्लासेस हैं। आपको इसके साथ में पूरा स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, और हर क्लास का PDF, हर फैकल्टी की क्लास का PDF आपको इसी कोड पे मिल जाता है। तो Y774 का यूज करके आप ये बैच परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर आप मुझसे पूछेगा, या फिर आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, जो कि आपको नीचे स्क्रीन पर मिल जाएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।